Hello 12th, welcome to another tutorial of differential equation. This is a very important topic from board point of view and topic is homogeneous differential equation. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दो स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने, homogeneous differential equation and homogeneous function. तो क्या होते हैं ये, उसको पहले डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है. देखिए पहली बात, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन which is in this form dy by dx equal to f of x comma y where fxy is homogeneous function is known as homogeneous differential equation. अब इसका मतलब क्या है ज़रा समझते हैं ज़रा. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं दोबारा बोलता हूँ, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ इन दिस फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई वेयर एफ एक्स वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो. ये ऑर्डर ज़ीरो भी लिखना ज़रूरी है. ऑफ ऑर्डर ज़ीरो इज़ नोन एज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये स्टेटमेंट आपके लिए पहली बार आई है, कभी नहीं पढ़ी होगी आपने. होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, वैसे अगर आप साइंस स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे जाके आएगा, बट अभी मैं समझाता हूँ. होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में जो अगर वो एक्स और वाई की टर्म्स में है, अगर हम एक्स की जगह कोई के एक्स और के वाई पुट कर दें और हमारे पास के की पावर एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाए, तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन. होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, यानी एन पावर आ रही है के की वापस, तो इसलिए उसका ऑर्डर एन माना जाता है. ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन. बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए. हमें मतलब है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो से, तो ऑर्डर ज़ीरो क्या होगा. तो उसी लॉजिक से अगर कहा जाए कि कोई एक एग्जांपल दो कि जो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर का है, तो मैं बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं. मैं कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया जो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो है. ऑर्डर ज़ीरो का मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर मैं x की जगह के एक्स और y की जगह के वाई पुट करूँगा, तो मेरे पास k की पावर ज़ीरो यानी 1 एफ एक्स वाई आ जाएगा. यानी कहने का मतलब है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी आप राइट साइड पे डी वाई बाई एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन होगा एफ एक्स वाई और उसमें x की जगह के एक्स और y की जगह के वाई पुट करोगे, तो हमारे पास वो फंक्शन वापस आ जाएगा और हम कहेंगे कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, यानी ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो होगा. आप चेक करके देख सकते हैं. ज़रा एक बार बताता हूँ. जैसे मैंने अब x की जगह के एक्स पुट किया और y की जगह के वाई पुट किया, तो मैं क्या देख रहा हूँ, x की जगह के एक्स पुट हुआ, y की जगह के वाई पुट हो गया. यहाँ पे नीचे भी के एक्स माइनस के वाई हो गया. ऊपर से हम k कॉमन ले रहे हैं, तो ये x प्लस वाई हो गया और नीचे k कॉमन लिया तो x माइनस वाई हो गया. k से k कैंसिल आउट हो गया और आप नोट करोगे ये फंक्शन वापस आ गया. तो हम कह सकते हैं येस इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो. सो इट इज़ a homogeneous function of order ज़ीरो. यानी आप हमेशा चेक करोगे कि जो भी हमारे कोर्स में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर की ही होगी. यानी हमेशा एफ एक्स वाई में एक्स की जगह के एक्स और वाई की जगह के वाई पुट करने पे आप ऑब्जर्व करोगे ये सेम फंक्शन आ रहा है, तो हम कह देंगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. और इसकी एक पहचान होती है होमोजीनियस की कि जब आप बात करोगे एक्स और वाई की, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन एक्स और वाई की पावर सेम रहेगी वेरिएबल की, 1 1 1 1. इससे पहचान लोगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर है. अगर शो करने के लिए बोलेंगे तो इस तरह से शो करेंगे. ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं हमें, तो हम ऐसे ऑब्जर्व कर लेंगे कि सबकी पावर सेम होगी. देखो यहाँ पे आपको एक्स और वाई को एक सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है,
तो अगर मैं बोलूँ क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिर्फ ऑब्जर्व करो, तो हम कहेंगे पावर 2 पावर 1 और 1 दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर 2 पावर 2 सबकी पावर सेम है, तो यस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। आप चेक करके भी देख सकते हैं इस तरह से, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई में ये नहीं कि एक्स अलग वेरिएबल है वाई अलग वेरिएबल है, हमें सिर्फ सेम वेरिएबल मान के चलना। उसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों में हम के दे रहे हैं, तो एक के यहाँ से आएगा एक के यहाँ से आएगा, तो के स्क्वायर बन जाएगा। मेन लॉजिक यही रहेगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या ऑब्जर्व करो कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि पावर सेम रहेगी थ्रू आउट। तो देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 का मतलब था 2 का हाफ 1, तो ये भी 1 हो गई एक तरह से ना, क्योंकि वहाँ से जब स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आके 2 का हाफ 1 हो जाएगा, सबकी पावर 1 है, तो यस ये भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 है, यानी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है अगर ऐसी कोई फॉर्म थी। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन, हम इस तरह से देख के बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि होमोजेनियस क्यों करते हैं हम, उसके पीछे एक रीज़न है कि क्या होता है जब भी कोई हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, मान लेते हैं कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे है, क्योंकि सबकी पावर 1 है राइट साइड पे, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 है। ठीक है, तो अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, ये तो हमने सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया कि भी ये होमोजेनियस है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक चीज़ देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को, राइट साइड वाले को अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास राइट साइड पे क्या मिलेगा, अगर मैं हर टर्म को x से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 1 माइनस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। और अगर मैं इसको y से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलेगा x बाय वाई माइनस 1 अपॉन एक्स बाय वाई प्लस 1। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये पूरा y बाय एक्स की फॉर्म में है, कोई भी एक y बाय एक्स की फॉर्म में है फंक्शन। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो x बाय वाई की फॉर्म में। तो बेसिकली होमोजेनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि जब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो तो या तो y बाय एक्स की फॉर्म में आ जाता है या x बाय वाई की फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर हम क्या करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, यहाँ क्योंकि ये y बाय एक्स की फॉर्म में है तो y बाय एक्स को ना किसी भी नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं v से। ऐसे ये x बाय वाई की फॉर्म में होगा तो इसको रिप्लेस कर देंगे एक नए वेरिएबल v से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इससे हिंट मिल गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे। अगर y बाय एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, दिख जाएगा हमें, तो हम y बाय एक्स को भी पुट करेंगे। अगर x बाय वाई की फॉर्म में है, x बाय वाई की फॉर्म में, तो x बाय वाई को भी पुट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं दिया, ऐसा दिया हुआ है, तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा इस स्टेज पे ये ना तो x बाय वाई की फॉर्म में है, ना y बाय एक्स की फॉर्म में, दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन होती है हम कुछ भी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर पावर सेम हो तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो क्योंकि वो राइट साइड पे जो फंक्शन होता है डी बाई एक्स इक्वल टू में, वो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 0 ऑर्डर होता है। और हमें ये भी पता चल गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम y बाय एक्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और x बाय वाई की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसी को एक्सप्रेस करके हम सॉल्व करते हैं। अगर x बाय वाई की फॉर्म में होगा तो हम ये पुट करेंगे, y बाय एक्स की फॉर्म में होगा तो ये पुट करेंगे। अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है मेरी 9.5, उसके लिए मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन से स्टार्ट किया ताकि आपको आइडिया मिल जाए। लास्ट 2 क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि चेक करो इनमें से कौन सी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप देखो, जब इसमें डी बाई एक्स निकालोगे तो हमारे पास यहाँ पे डी बाई एक्स जो आएगा वो इसके आ जाएगा दिस बाय दिस। और हमें चेक करना होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है, जब x और y की हर टर्म की जो पावर है सेम रहे। जैसे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, बट यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, पावर 0 हो गई, यानी 1 1 0 पावर सेम नहीं है, तो इसलिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, थ्रू आउट सेम रहनी चाहिए। सेकेंड में देखो बेटा, यहाँ पे पावर है 1 and 1, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो ओवरऑल पावर 2 हो गई यहाँ पे x और y की, और यहाँ पे पावर है 3, मैच नहीं कर रही, थ्रू आउट सेम रहनी चाहिए, इसलिए k कॉमन नहीं आएगा, इसलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्योंकि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बनती है जब f ऑफ kx, ky f x y आए, क्योंकि 0 ऑर्डर का ही होना चाहिए।
अब यहाँ देखो, यहाँ पे सी वाला पार्ट में भी होमोजीनियस नहीं, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, पावर सेम रहनी चाहिए, तो ये भी होमोजीनियस नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ देखते हैं पावर 2 पावर 2 पावर 2 और दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 1 1 2 हो जाएगी, तो हम कहेंगे येस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पर ऐसा ही सीबीएसई में क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार, सीबीएसई सैम्पल पेपर में, अगर आपको याद हो, सीबीएसई सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे जिसमें हमारे पास ये इक्वेशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम कहेंगे अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो पावर सेम रहनी चाहिए, 3 है, 1 और 2 3 है, वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और 1 3 है, तो ये भी 3 होना चाहिए, तो हम कह देंगे n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 1 मार्क पे पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन कि n की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह देंगे n 3 हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, अगर सबकी पावर सेम है वेरिएबल्स की, तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक 16 क्वेश्चन और करते हैं समझने के लिए, वही कह रहा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर x बाई वाई की फॉर्म में आ गई, हमें पता चल गया वो x बाई वाई की फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वो x बाई वाई की फॉर्म में होगा तो हम x बाई वाई को v पुट कर देंगे, यानी x को वी वाई पुट कर देंगे, है ना, ये सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए। तो देखिए ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है तो कहेंगे ये ऑप्शन नंबर सी दे रखी है, तो दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर सब्स्टिट्यूशन, और इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, यानी हम कह देंगे सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है 1 to 10 में पहले शो करो कि ये होमोजेनियस है और फिर सॉल्व करो। तो शो दैट के लिए हम क्या करेंगे, हम ना पहले एक दो क्वेश्चन को शो करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज उसके बाद हम सीधा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शो दैट तो आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी एक्स को मैं नीचे ले आया और जो डी वाई के से टर्म है उसको यहाँ ले आया। तो कहेंगे कि मान लेते हैं ये हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई है। अब अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहूँ तो ऑब्जर्वेशन तो मेरे पास है, देखो ऑब्जर्व तो मैं बहुत आसानी से कर पा रहा हूँ कि ये होमोजेनियस है, क्योंकि सबकी पावर 2 है, पहले में भी 2 दूसरे में भी 2 और दो वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो 2, बट उसने बोला शो करो, तो ऑब्जर्व करने को नहीं बोला। तो हम कैसे शो करेंगे, हम x की जगह पुट करेंगे kx, y की जगह पुट करेंगे ky, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा k स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा kx ky। अब हम करेंगे k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये भी k स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, k स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। हम कहेंगे कि सेम फंक्शन आ चुका है एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स के वाई, तो हम कह देंगे इसके बेसिस पे, सो दिस इम्प्लाइज गिवन, सो दिस इम्प्लाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डी शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन is a homogeneous differential equation, is homogeneous differential equation। ये तो हमने सिर्फ अभी शो किया, अब वो कह रहा है इसको प्रूव सॉल्व भी करो। सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम सॉल्व वाला पार्ट देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो होमोजीनियस है उसमें दो टाइप की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर वाई बाई एक्स की फॉर्म में हो तो वाई बाई एक्स को वी पुट करते हैं, अगर एक्स बाई वाई की फॉर्म में हो तो एक्स बाई वाई को वी पुट करते हैं। अगर कुछ ना दिया हो तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो ये कुछ भी फॉर्म में नहीं है तो हम ना लेट कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं अगर कुछ फॉर्म में नहीं होगा तो हमेशा हम वाई को वी एक्स ही मानेंगे, एक फिक्स ऑर्डर मान लेते हैं कि भी हमेशा ऐसे करेंगे जब तक एक्स बाय वाई ना आए, ठीक है ना, अदरवाइज हम वाई को वी एक्स ही मानेंगे, क्योंकि वाई बाय एक्स को वी मान रहा हूँ मैं इसलिए, ठीक है ना, वाई बाय एक्स को वी माना, एक्स को तो लेके तो वाई को वी एक्स। अब क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन से वाई को हटाना है तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, और वी याद रखिएगा वेरिएबल होगा, क्योंकि दो वेरिएबल का रेशियो वेरिएबल ही आएगा, क्योंकि हमेशा सेम नहीं होंगे वेरिएबल, है ना। तो वी एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर एक्स एज इट इज़ वी का डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो चीज़ है, अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं।
क्योंकि जब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये होमोजेनियस है तो उसके बाद हमेशा यही सब्स्टिट्यूट करोगे, तो स्टार्टिंग ही सेम होगी, हर क्वेश्चन में यही होगा अनटिल अनलेस एक्स बाय वाई ना दिया हो बस। तो अब हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर देते हैं वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम वाई को तो वी एक्स पुट कर रहे हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा वी एक्स। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस वी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। आप हमेशा ये भी नोट कर लेना कि जब भी आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होगे तो राइट साइड पे एक्स की टर्म बचेगी, ऐसे सब पुट करने के बाद हमेशा वी की टर्म बचेगी। उसके बाद कॉमन स्टेप है कि फिर इसके बाद इस वी को उधर ले जाएंगे हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद अब जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना तो अब जो स्टेप्स आएंगे एक्चुअल में वो सेपरेटिंग द वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टेप्स होंगे। अब हमारा काम सिर्फ सेपरेटिंग द वेरिएबल रह गया। तो पहले मैं वी को ले गया, एलसीएम लिया तो ये बन गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया तो हमारे पास हो गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। तो इस तरह से आप हमेशा सॉल्व करोगे। अब हमें सेपरेट करना है, यानी डी वी के साथ वी की टर्म्स, ये सारी वी की टर्म्स हैं राइट साइड पे, ये हमारी वी की टर्म है, और एक्स के साथ एक्स की टर्म्स सेपरेट करते हैं। तो देखते क्या होता है। तो 1 माइनस वी ऊपर था तो इधर आके नीचे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी, और उधर हो जाएगा राइट साइड पे 1 बाई एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स डी एक्स था ना तो इसलिए वो नीचे वाला जो ये देखो यहाँ पे x था तो उधर जाके डेनोमीटर में डी एक्स हो गया, और ये डी एक्स नीचे था तो ऊपर हो गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं आगे, अब ये सेपरेट हो गए, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। सेपरेटिंग द वेरिएबल याद होगा, अभी हमने पीछे फर्स्ट वाले ट्यूटोरियल किए हैं उसमें डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ तक भी हमेशा स्टेप सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे अब कन्फ्यूजन होगी बस कि अगर आपको इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज राइट साइड पे हमेशा मैं सारे क्वेश्चन में 1 बाई एक्स आएगा। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो हमेशा को पता ही होगा क्या होता है, लॉग एक्स होता है, नहीं तो याद ही कर लो, यानी होमोजेनियस में ये फिक्स ही रहेगा। अब सिर्फ रहेगा लेफ्ट साइड को कैसे सॉल्व करें। तो अगर आपको याद हो लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स आ रही है ना, ये एक स्पेशल इंटीग्रेशन था जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। ये हमारी तीसरी या चौथी एक्स टाइप्स थी, मैंने टाइप वाइज कराया था इंटीग्रेशन, जिसमें क्या होता है अगर ऊपर और नीचे पावर बराबर हो तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं, देख लेना आप, उसमें हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है, मतलब पावर को रिड्यूस करना है। तो एक तरीका लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर सकते हो, दूसरा तरीका मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, अब नीचे वाली टर्म अगर बना सको ऊपर तो वैसे बना दो। तो नीचे हमारा v माइनस 1 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ v माइनस 1 बनाने के लिए मैंने -1 कर दिया, और -1 किया तो +1 भी कर दिया, और इसके बाद इसको सेपरेट आउट कर लिया इस तरह से। नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन से करके देखो ना, सेम ही आएगा। इधर आ गया 1 बाई एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये तो कट जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो v आएगा, और 2 बाहर 1 बाई वी माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा log v माइनस 1, और राइट साइड पे तो log x ही रहेगा। तो ये हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली, सिर्फ v की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो v तो y बाई एक्स होता है, क्योंकि y को हम vx मान चुके हैं, तो v हो जाएगा y बाई एक्स। अब आप यहाँ पुट कर दोगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा y बाई एक्स प्लस 2 log v माइनस 1 था, तो y बाई एक्स माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, इक्वल टू log x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चे। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक। और देखिए क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करें, ये एक क्वेश्चन करते हैं और ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या, x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे भी शो करना था, शो तो आपको आता है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, शो को सीधा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो एक और चीज़ बताता हूँ, शो करने का एक और तरीका भी हो सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई अपॉन एक्स, तो अगर इसको आपको शो करना है हम एफ एक्स वाई है,
तो एक तो तरीका है ना कि हम क्या करेंगे, x की जगह के एक्स पुट कर देंगे और y की जगह के वाई पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा के एक्स प्लस के वाई अपॉन के एक्स। के कॉमन लेके कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी सेम फंक्शन आ गया। तो हम कह देंगे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा हो सकता है कि अगर आप इस क्वेश्चन में x को अलग कर ले तो x बाय एक्स तो हो गया 1 और ये कर दे y बाय एक्स, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारा फंक्शन है ये है y बाय एक्स की फॉर्म में, तो दैट मीन्स इट इज़ एन होमोजेनियस फंक्शन, क्योंकि इसको हम y बाय एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, तो लेट करते हैं, क्या तरीका था, लेट करेंगे y बाय एक्स को v यानी y को vx, ऐसी कह रहा था। अब हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं तो हम यहाँ से निकालते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, v x का डेरिवेटिव 1 फिर x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई dx। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। राइट साइड में क्या आएगा हमारा 1, इसको भी ले सकते हैं ना मैं, 1 प्लस वाई बाई एक्स और वाई बाई एक्स को v ले लेते हैं। अब इसका मैंने क्या बताया था आपको, सेम स्टेप कैसे रहेंगे, इस v को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x dv बाई dx 1 प्लस वी माइनस v से v कट जाएगा तो हमारा आ गया 1। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा dv, ये बन जाएगा 1 बाई एक्स dx। सेपरेट होगा इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो v, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log x प्लस c, और फिर v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू है y बाई एक्स, है ना, v की वैल्यू है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस c। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने जस्ट आइडिया दिया है आपको, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और ट्राई करें, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। नहीं तो मैं इसके बाकी सॉल्यूशन जल्दी ही आपसे डिस्कस करूँगा, जब तक आप इसको ट्राई करिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, और कनेक्ट रहिए स्टडी से, छोड़ना नहीं है पढ़ाई इसको।